अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी चिकन की रेसिपी जिसका नाम है डबल इक्का चिकन। एकदम रेस्टोरेंट से बेहतर बनती है। शुरू करने से पहले इस रेसिपी को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए तकरीबन ये है एक मुट्ठी टाइटली पैक्ड कोथमीर यानी कि हरा धनिया धोई हुई है। आप हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने 8-9 ली है और तकरीबन 10 काजू डाल दीजिए और 1/4 कप पुदीने के पत्ते। ये डालकर थोड़ा सा पानी डालकर बढ़िया सा पीस लीजिए। इसे साइड पर रख दीजिए। ये है आधा किलो चिकन बोनलेस बड़े बड़े पीस करवाए हैं मैंने। चर्बी निकाल लीजिए। 2-3 पानी से धो के नितार कर एक बाउल में डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। एक या सवा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। 2 छोटे चाय के चम्मच विनेगर यानी कि सिरका और तकरीबन 4 छोटे चाय के चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। जो हरा मसाला हमने सबसे पहले काजू वाला पीस के रखा है वो सारा डाल दीजिए। सारा पोंछ के भी लीजिएगा और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद ढक कर इसे मैरिनेट करने आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटा हो जाए तो फ्राई पैन के अंदर 1-2 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि मस्का डाल दीजिए। मेल्ट हो जाने दीजिए। जब बढ़िया सा मेल्ट हो जाए तो ये जो हमारी जो मटन के पीसेस है उसे है ना इसके ऊपर का जो मसाला है ना पोंछ-पोंछ कर डालिएगा। हमें मसाला नहीं चाहिए। मैरिनेट तो अच्छे से हो चुकी है, मसाला अंदर तक चला गया होगा। बस उसे एक-एक पिक कीजिए, मसाला पोंछते जाइए और इसके अंदर उलट-पलट करते पहले मसाला पोंछ के फिर इसमें डालते जाइए हमारे फ्राई पैन के अंदर और इसे तकरीबन फास्ट आंच पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और इसे पलट कर भी 2-3 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। अब ये जो ग्रेवी दिख रही है आपको गाढ़ी-गाढ़ी, ये अब हमें चाहिए होगी तो आप चम्मच की मदद से जितनी निकाल सकें एक प्याले में निकाल लें और साइड पर रख दीजिए। अब चूल्हे को कर दीजिएगा स्लो आंच। थोड़ा-सा अगर लगे आपको 1 से 2 टेबलस्पून जितना मक्खन डालने जैसा मैंने डाला है, आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। लगे डालने जैसा डाल दीजिए, स्लो आँच करके इसे ढककर तकरीबन पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक चिकन के पीसेस गल नहीं जाते। मैंने 13-14 मिनट पकाए, बीच में 7-8 मिनट के बाद मैंने खोलकर इसे पलट दिया। पलटने के बाद भी 7-8 मिनट पकाया यानी कि टोटल 13-14 मिनट मैंने इसे पका लिया। जब तो पूरी तरीके से पक जाए और चिकन के पीसेस पूरी तरीके से हो जाए, तो आपको ये जो पानी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा उसे फास्ट आँच करके पूरी तरीके से सुखा लीजिए। उलट-पलट करते जाएँ, दोनों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाएँ, वहाँ तक कि आपने इसे पकाना है, उसके बाद चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। इसे अभी एक प्लेट में निकाल लीजिए और वही फ्राई पैन के अंदर आप थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए, 1-2 टेबलस्पून जितना फिर से मक्खन डाल दीजिए और ये देख सकते हैं आप मैंने निकाल के साइड पे रख दी है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है हमारी चिकन की पीसेस। अब इसे पिघल जाने दीजिए, पिघल जाए तो 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 6-8 जो काजू थे मैंने उसे तोड़ के डाल दिया है। आप चाहें तो टुकड़ा काजू डाल सकते हैं। अब इसे डालकर एक बार चला लीजिए और आधे 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो हमने जो मैरिनेशन का जो मसाला रखा था सबसे फर्स्ट जिससे हम नितार-नितार के हमारी चिकन को ले रहे थे तो उसके अंदर मसाला जो बचा था ना, वो मसाला यहाँ डाल दीजिए। इसे सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए और इसे थोड़ा पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी चलाकर मैंने डाल दिया, जिसमें मैरिनेशन करा हुआ मसाला रखा था, तकरीबन 1/4 कप जितना और अब इसे डालकर फ़ास्ट आँच पर हमारे मसाले की भुनाई कर लीजिए। अब बढ़िया-सा भुन जाए और तेल इस कदर छूटने लगे, साइड पर जो रखा था हमारा मसाला जो बाद में हमने निकाला था चिकन के पीसेज़ में से, उसे भी डाल दीजिए और 2-3 टेबलस्पून जितना मैं पानी चलाकर डाल देती हूँ क्योंकि चिटका-चिटका सा है मेरे प्याले के अंदर, तो उसको भी डाल देती हूँ। मिक्स कर लीजिए और अच्छे से भुनाई कर लीजिए फास्ट आंच पर बढ़िया सा भून जाए तेल छूटने लगे तो यहाँ मैं आधे कप से कम डाल रही हूँ मलाई आप आधा कप भी डाल सकते हैं मिक्स कर लीजिए और इसे तकरीबन फास्ट आंच पर आधे 1 मिनट तक पकने दीजिए आधा 1 मिनट हो गया तो मैंने सबसे पहले चूल्हा कर दिया स्लो आंच साइड पर दिखा देती हूँ 3/4 से 1 कप जितना पानी है मिक्सर जार के अंदर डाला है मैंने और 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डालकर मिलाकर इसे साइड पर रख दीजिए अच्छा, फूड कलर मुझे कम लग रहा है, ग्रीन कलर मैंने डाल दिया है, आपने नहीं डालना तो ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने 1 चीज़ क्यूब डाला है, काट कर इसे डालकर इसे भी मिक्स कर लीजिए। बार-बार चलाते रहिए सो दैट ये पूरी तरीके से पिघल जाए। चूल्हा मैंने स्लो पर ही रखा है, आप चाहें तो मीडियम या फास्ट आँच कर सकते हैं। बढ़िया-सा देख सकते हैं, हमारी जो चीज़ है पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है।
सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छे से भुनाई हो गई है और आप देख सकते हैं हल्का-हल्का तेल और मक्खन छूटने लगा है, तो ये जो हमने साइड पर स्लरी बना के रखी है, ये डाल दीजिए चूल्हा मीडियम आँच करके। इसे पहले तो मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए सो दैट बाकी सारी चीज़ें थिकन अप हो जाएँ। कॉर्न स्टार्च डाला है ना, जब बढ़िया सा थिकन अप हो जाए, तो हमारे जो चिकन के पीसेज़ है, वो डाल दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए। मिक्स करने के बाद ढककर इसे 2-5 मिनट दम पर रहने दीजिए और तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। बस जब आप देखें कि बढ़िया सा तेल छूट चुका है, तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा चिकन डबल एग का। आप इसे रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए, टेस्ट वही रहेगा मैं गारंटी देती हूँ आपको माशाल्लाह। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक पहुँचे एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, इतना तो बनता है ना। अच्छा यहाँ पर चेक कर लीजिए, नमक आपको कम लगे तो आप डाल दीजिए। अच्छा आपको खटास अगर कम लग रही है तो आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। आपने देखी मैंने तो 2 छोटे चाय के चम्मच डाले थे और आप आधा छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस निचोड़ सकते हैं। अब इसे एक प्याले में निकालें और इसके ऊपर मैं थोड़े से मायोनीज़ डाल देती हूँ, drizzle कर देती हूँ और गरमा-गरम इसे सर्व करती हूँ। इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। बढ़िया रेसिपी है, एक लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से बढ़िया रेसिपीज़ के लिए और अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने, फीडबैक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।